ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ मैं ये भी कहना चाहवा कि पंजाब के ਜਿਹੜੇ इतराज़ है मोटे तौर पर यही है कि कोई भी बंदा पंजाब च व्यापार कर सकता, उन्होंने लाइसेंस लैन की लोड़ नहीं है। कोई भी बंदा पंजाब के किसी थां ते भी जाके अनाज की खरीदा फरोख्त कर सकता है। और कोई भी बंदा ਜਿਹੜਾ पंजाब च फूड ग्रेन्स की कणक ते झोने या होर दी खरीदो फरोख्त करता है, उन्होंने सरकार नूं कोई टैक्स देण दी लोड़ नहीं है। ये मोटे मोटे जिहड़े सरकार दे इतराज़ है कि जे रेगूलेशन दे विच असीं किसान नूं ये मंडियां नूं ना लैके आंदा तां किसान दी लुੱਟ खसुੱਟ जिहड़ी है ये शुरू हो जाएगी। प्राइवेट कॉरपोरेट व्यापारी आउणगे, पंजाब दा जिहड़ा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है बिना इन्वेस्ट किए वो इत्थों अपना माल खरीद के लै सकते हैं। किसान इस हालत च नहीं है कि कोई किसान वो बारगेनिंग कर सके। और मेरी अपनी खेती राजस्थान च भी है, और राजस्थान दे विच अजकल मूंग जिहड़ी मूंग की फसल है, मूंगी की फसल है, उसकी MSP 7800 रुपए है। और मैं अपनी मूंगी 6000 रुपए ते बेची है, क्योंकि MSP बेमायना है जे MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ नहीं आती, जे प्राइवेट व्यापारियों ਤੇ आती है। और ये पंजाब के सिर ते जिहड़ी तलवार है, ये इतिहास दे विच पहली बार नहीं ये होया। अज तो 3 साल पहला GST का निज़ाम नाफिज होया सी। पूरे हिंदुस्तान के जिन्ने भी सूबे है, पंजाब वाहद सूबा है जिहदे ते GST आण नाल तकरीबन 1/4 25% जिहड़े कि वैट लगदा सीगा कणक ते झोने ते, वो वैट जिहड़ा है वो खत्म हो गया। और मैथों वड्डी कोई जिंदा मिसाल नहीं है। अज प्राइम मिनिस्टर साहब ट्वीट करते हैं, अज एग्रीकल्चर मिनिस्टर पार्लीमेंट कहते हैं कि MSP इज़ गोइंग टू कंटिन्यू। पर उन्होंने बयान जोड़े है वो बेमायना है। बेमायना इस करके मैं कह रहा कि जो GST की कॉम्पनसेशन और GST कॉम्पनसेशन एक्ट जोड़ा ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई, ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया। और अज जिंदा मिसाल पंजाब, और मैं उसका खजाना मंत्री थोड़े सामने बैठा है, और मैं कह रहा कि अज पंजाब का सितंबर के अखीर ताईं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8,500 करोड़ रुपया, जो कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑबलीगेशन है, जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑबलीगेशन पूरी नहीं कर सकती तो प्राइम मिनिस्टर का बयान देना पार्लीमेंट, या पार्लीमेंट तो खैर उन्होंने नहीं दिता, उन्होंने ट्वीट किया या एग्रीकल्चर, तो मैं समझदा है ये बेमायने है। पंजाब ते अज ये मुश्किल वक्त है, और जिथे GST जिथे MSP, और मैं थोड़े सुनने वालियां नूं ये याद करवाउंदा जावां कि अज तो 15 साल पहला 20 साल पहला एक जिहड़े हिंदुस्तान के पहाड़ी राज सीगे, जिहदे हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड जिहड़े नॉर्थ दे विच सी, इन्हां नूं भी स्पैशल एक्साइज ते इनकम टैक्स कंसैशन जिहड़ियां दित्तियां गईयां सी, जिहदे नाल कि पंजाब दा जिहड़ा अर्थचारा है ये बुरी तरह मुतासर होया सी। सर पंजाब ये पहली मरतबा नहीं है कि पंजाब नूं किसी खास या तो साजिश कह सकते हैं, तो या अंग्रेजी जिन्हों कहने कि इनसेंसिटिविटी, कि इन्हों इस गल का पता ही नहीं कि जेडे कानून नाफिज कर रहे हैं उन्होंने पंजाब नूं की नुकसान होएगा। और जे मैं उदों भी पिछे चलना तो एक 15 साल का संताप पंजाब ने उदों भी हंडाया है जो पंजाब नूं डिस्टेबलाइज किया गया। साडे इत्थे 27,000 शहरी जिहड़े है उन्होंने शहीद कर दिता गया। साडे पंजाब पुलिस के 8100 पुलिस परसनैल जिहड़े है वो शहीद हो गए, जिहदे विचों 7 IPS अफसर सीगे, 1 IAS अफसर सी, एक चीफ इंजीनियर सी, 3 जज सीगे। सो जे तुसी
ਇਸ 80s ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲੇ ਜਾਂ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਿਆ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਨਵਾਏ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਉਰਦੂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਦਲਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਬਲੀਡ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। 15 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੰਡਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕੰਸੈਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ। GST ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਰਨੇ ਪਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਸ਼ਮੰਦੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਕੌਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਔਰ ਕੌਮਾਂ ਉਹ ਅਜ਼ੀਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਉਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕਿਸੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ गो जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, पर इतना तो हुआ कुछ लोग पहचाने गए। श्रोमणी अकाली दल पार्टी जिहड़ी अपने आप नूं कहंदी सी कि असी किसान दे जो मुफादात है असी उहदी हिफाजत करने वाली पार्टी है। सारी उम्र जिहड़ी उन्होंने सियासत की श्रोमणी अकाली दल ने वो किसान वास्ते की। अज भी मैं आर्टिकल पढ़िया श्रोमणी अकाली दल के प्रधान का इंडियन एक्सप्रैस, तो मैं जो पढ़ रहा सी अखबार तो मैं सोच रहा सी कि हुण रोण का की फायदा। और ये पंजाब की तुसी ये देखो बदकिस्मती समझ लो या कोई एक हसीन इतफाक जे मैं कहां अकाली दल ते बीजेपी वास्ते कि जदों हिल स्टेट्स नूं कंसैशन दिते गए 1998 च, उदों भी बीजेपी ते अकाली दल की भाईवाल सरकार सेंटर सी। जो GST का निज़ाम नाफिज होया उदों भी बीजेपी ते अकाली दल की सरकार नाफिज सी। और जो ये MSP ते सवालिया निशान या एग्रीकल्चर ऑर्डीनेंसिस नूं कानून च तब्दील किया गया तो उदों भी अकाली दल ते बीजेपी की भाईवाल सरकार जिहड़ी है ये सेंटर दे विच इन्हां दी इतिहाद जिहड़ा कि अज भी चल रहा है। और वो एक बड़े शायर होए ने पंजाबी दे शिव कुमार बटालवी, ते शिव कुमार कहंदा है कि तकदीर तां साडी सौंकण सी, तकदीर ने तां पंजाब दा किते भी साथ नहीं दिता, तदबीरां साथों नहीं होईयां ते किते ना झंग छुट्टिया ना कन्न पड़वाए ते डारा लंघ गईयां कोल दी हीरां दियां। ये पंजाब दी बदकिस्मती समझ लो कि तकदीर ने तां किते साथ नहीं दिता, ना 47 वेले साथ दिता है, ना जो 62 65 71 की जंग हुई है वो भी पंजाब ने अपने सीने ते हंडाई है, पंजाब ने अपना खून दे के ये हंडाया है। ते अज जिहड़े हालात चल रहे हैं, सो मैं अज जिथे पंजाब दे लोकां नूं ये कहण वास्ते आया कि
और याद कराना है कि जिहड़ी बात जो बिगड़ी हुई थी वो फिर सीधी किने की थी। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर सरदार बेअंत सिंह साहब ने बात जो बिगड़ी हुई थी, हारी हुई बाजी सी SYL दी, वो सीधी किने की थी? कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। जो ये हुक्म आ गया सी सुप्रीम कोर्ट का कि CRPF ला दिओ ते नहर बन जाएगी, ये जिहड़ियां बिगड़ियां हुई गल्लां है ये अखीर कांग्रेस पार्टी के हिस्से च आया है कि इन्हों ठीक करना। यही कांग्रेस पार्टी है जिन्हें हरा इनकलाब लैके, वही कांग्रेस पार्टी है जिन्हें चिट्टा इनकलाब लिया। सो मैं अज इस प्रैस ब्रीफिंग के जरिए जिहड़े पंजाब के किसान है, पंजाब की जिहड़ी आवाम है, मैं उन्होंने इक्को ही गल जिहड़ी मुकदी गल है वो कहना आया है बई अखीरले दम तक और अखीरले साह तक कांग्रेस पार्टी पंजाब के जिहड़े मुफादात है उन्हां दी असीं हिफाजत करांगे। साडा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, साडा एक माजी रहा है कि पंजाब जदों भी गल बिगड़ती है तो कांग्रेस पार्टी उन्होंने सही करती है। और मैं अज प्रैस के जरिए CM साहब का यह बयान पहला भी आ चुका है कि सानू भारत की अदलिया ते सुप्रीम कोर्ट ते सानू 100% एतमाद है। असी सुप्रीम कोर्ट तक भी जावांगे पंजाब का मुकदमा। और ये जिहड़ा कहंदे है कि APMC जिहड़ा एक्ट है ये मंडियां तो अलावा भी हो सकता है, तो मैनू नहीं लगता कि कोई चीज़ सानू रोक रही है कि असी सारी पंजाब नूं ही APMC के तहत ले आइए। पंजाब का हर नुक जिहड़ा कोना है और हर गोशा है असी पंजाब इन्हां नूं APMC एक्ट दे विच ले आइए। और मेरा दिल इस गल की गवाही दिंदा है कि पंजाब का जिहड़ा किसान है वो सादा तो जरूर है पर इन्ना भी सादा नहीं है कि अपने नफा नुकसान नहीं पछाण सकता, अपने दोस्त ते दुश्मन की इनू पछाण नहीं है। इन्ना भी सादा नहीं है कि उन्होंने चोर ते चौकीदार की पछाण नहीं आती। इन्ना भी सादा नहीं है कि शराब ते शरबत का उन्होंने फर्क नहीं पता चल रहा। इन्ना भी सादा नहीं है कि कातल ते मकतूल का पंजाब के किसान नूं पता नहीं चलता। और मैं दो गल्लां होर मैं प्रैस की खिदमत कहनियां चाहना है कि MSP कणक का जिहड़ा है वो 50 रुपए वधिया है। पिछले 10 सालों के विच सब तो घट जिहड़ा MSP दे विच इजाफा होया वो इस साल होया 2.6%। और मैं जिहड़े तुहानूं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिते है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पूरे 10 साल का टेबल है। और जिहड़ी CACP हुंदी है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसिस, इन्हां ने जो सरकार नूं सिफारिशात कीतियां सन, सिफारिशात कीतियां सी 6.6% ਦੀਆਂ। और जिहड़ी फूड इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन दे विच सीरीयल्स आंदे है वो 8.4% है। तो जिस वेले हुण इस वेले जदों अगले अप्रैल दे विच जदों किसान अपनी कणक वेचणगे तो रीयल टर्म्स दे विच कणक जिहड़ी है पिछले साल नालों सस्ती विकूगी। उस तरह ही जिहड़ा पैडी है झोना है, झोने दे विच इजाफा जिहड़ा दिता है वो 2.9% है, जो कि CACP ने 5.1%। कॉस्ट जिहड़ी एग्रीकल्चर दी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो कह रहे हैं कि 5.1 वधी है। सरकार ने इनू 2.9% वधाया। इस गल का कांग्रेस पार्टी नू और खास करके पंजाब के लोगों नू शदीद गुस्सा भी है तो रंज भी है। मैं एक गल होर अज इस प्रैस ब्रीफिंग च कहना चाहांगा कि CACP की रिपोर्ट आई है जिहदे विच उन्हां ने कहा है कि जिहड़ा ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट है इंडिया दे विच कि जो भी मंडी च अनाज आउंदा है उहदा रिव्यू किया जाए। सो बेसिकली इहदा मतलब है कि जे CACP ने यह सिफारिश की है कि ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट का रिव्यू किया जाए तो मैनू ये कोई शक नहीं रह गया कि ये अपनी जिहड़ी
MSP ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ CACP ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ DBT मतलब सीधा किसान दे अकाउंट दे विच जावे, पर उन्होंने जो ये रखा है कि 5000 पर फार्मर 5000 रुपया जे आप मन के चलीए कि पंजाब दे विच 15 लाख फार्मर है एक्टिव फार्मर है तो जे 5000 होया तो यदा मतलब है कि ये 1500 करोड़ रुपए फार्मर दे अकाउंट चला जाएगा। अज पंजाब क्योंकि पंजाब प्रोडक्शन स्टेट है, पंजाब दे विच जिहड़ी फर्टिलाइजर है इहदी लागत ज़्यादा है क्योंकि इत्थे ग्रीन रेवोल्यूशन पहला आ गई सी, मॉडर्न एग्रीकल्चर इत्थे पहला आ चुक्या सी। सो जे ये सिफारिशां मन्नियां जांदियां कि डायरैक्ट बेनिफिट जिहड़ा है तो सब तो वड्डा जे नुकसान होएगा तो वो पंजाब दे किसान दा होएगा। और कितना होएगा 4,500 करोड़ रुपए, क्योंकि अज जिहड़ी पंजाब नूं फर्टिलाइजर सबसिडी है ये 6,000 करोड़ है, जे 1500 डायरैक्ट ट्रांसफर कर दी है गवर्नमेंट तो 4,500 करोड़ का यह नुकसान है। ओपन एंडेड जे प्रोक्योरमेंट खत्म होगी, जिथे ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट है नहीं, मसलन बिहार, मसलन यूपी, ईस्टर्न यूपी या होर जेडे स्टेट्स है उत्थे MSP तो तकरीबन 30% 30% घट कीमत ते प्राइवेट ट्रेडर खरीदता है। तो मेरा ये अनुमान है कि पंजाब दे विच जे ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट खत्म होगी तो पंजाब दे जिहड़े नुकसानात है फर्टिलाइजर नूं लैके ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट नूं लैके ये बहुत भारी हो जाने हैं। और इस करके मैं अखीर दे विच इन्ना भी कहना जाऊँगा कि BJP ने इलैक्शन जित्तिया जिहदे च श्रोमणी अकाली दल भी उहदा भाईवाल है और इन्होंने एक स्कीम बनाई जिहड़ी कि इन्हां नूं इलैक्शन जिता गई, जिन्हों ये कहंदे PM किसान। हर किसान दे हिस्से 500 रुपया एवरी फार्मर 500 रुपया, जिहदे नाल 6,000 करोड़ रुपया 6,000 रुपया हर किसान दे खाते च साल च आउंदा है। पर जिहड़ी डीजल दी कीमत है और एक जो रफ जिहा एस्टीमेट लाइए, बड़ा सादा जिहा एस्टीमेट कि 1 एकड़ च 2 फसलां कणक ते झोने दियां पालन वास्ते तकरीबन 50 लीटर डीजल खर्च। 1 लीटर डीजल ते इन्होंने हुण टैक्स जिहड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया है वो 40 रुपए है। 40 रुपए डीजल का टैक्स लगता है। मैं 50 रुपए तो भी घटा दिना, मैं ऑल इंडिया ही कर दिना। पंजाब तो 50 लगता है, पर चलो आप ये मान लो भी 30 लीटर ही लगता है। तो 30 लीटर जे 40 रुपए ना आप इनू जरब दिने तो ये भी 6,000 रुपया बन जाता है जे किसी को 5 एकड़ जमीन हो। तो बेसिकली जिहड़ा PM किसान नू भी पैसा दिता है, इन्होंने पिछले 1 साल दे विच डीजल दे उत्ते टैक्स ला के इन्होंने वो वसूल कर लिया, किसान दे हिस्से कुछ नहीं आया। सो मैं अज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं पंजाब के किसानों नू जिथे मैं भरोसा, विश्वास, यकीन, तसल्ली, इतबार दवाना चाहना है कि कांग्रेस पार्टी के हत्थां दे विच किसान दे जिहड़े हक है वो महफूज है, वो मुस्तहकम है, वो रोशन है। और जिस तरह मैं कहा कि हर हद तक, अखीरली साह तक और अखीरले दम तक ये पंजाब के किसान का जिहड़ा मुकदमा है ये कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब की सरकार ये लड़ूगी। इस गल का जिथे मैं विश्वास दवाना है, BJP ते अकाली दल जिहड़े कि अपने आप नूं कहंदे कि ओल्डेस्ट एलाई है, सब तो पुराने इतिहादी है BJP दे, मैं समझदा है कि उन्होंने जवाबदेह होना पैना है जनता की कचहरी दे विच, प्रेस दे विच कि की वजह सी कि 1998 दे विच स्पैशल जिहड़ी एक्साइज कंसैशनस दित्तियां, जिहड़ा GST का निज़ाम नाफिज होया, या जिहड़ा MSP दे जिहड़े बिल आए है, इन्हां च तुसी मोदी साहब नूं इस गल ते उन्हां तो सवाल नहीं कीते। और अज जिहड़ा हरसिमरत कौर बादल उन्होंने इस्तीफा दे दिता है कुछ दिन पहला,
पर उन्होंने मूँह चों बीजेपी के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई मैं एक बयान नहीं सुनिया। देखो गल यह है कि ये नहीं हो सकता कि एक हाथ तो मोदी जी के घुटनों पे हो और दूसरा मोदी जी के गरेबान पे हो। या घुटनों पे हाथ हो सकता है या गरेबान में हाथ हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। या खरगोशा ना बंदा भज सकता या शिकारिया नाल, दोनों नाल नहीं भज सकता। मैं समझदा है कि इन्हां दोनों गल्लां च बीजेपी ते अकाली दल पंजाब के लोगों को जवाब दे है। और अखीर दे विच मैं एक गल होर भी कहना चाहूँगा कि एक तासुर पैदा किया गया है। बयान तो झूठे भी हो सकते हैं, बयानों दे विच तासुर पैदा किया गया कि जिहड़ी हाई पावर्ड कमेटी बनी सी जिहदे विच कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर या पंजाब स्टेट उहदा हिस्सा सीगा, उहदे विच मनप्रीत बादल ने या चीफ मिनिस्टर ने दस्तखत करते कि ये एग्रीकल्चरल जिहड़े ऑर्डीनेंस जिहड़े कि हुण कानून दे विच कानून की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं तो पंजाब गौरमेंट की किसी तरीके नाल इहदे विच सहमति सी। मैं पंजाब की जनता नूं ये दसना चाहांगा कि जिहड़ियां इस लैवल दीयां मीटिंग्स हुंदियां, ये मीटिंग जिहड़ियां ये गल्ली बाती नहीं हुंदियां, इन्हां मीटिंग्स दे मिनट्स बनदे आ और मिनट्स जिहड़े आ फिर सर्कुलेट हुंदे आ। कौन बंदा की बोलिया हू बहू उहदी रिकॉर्डिंग हुंदी है ते रिकॉर्डिंग जिहड़ी है फिर सर्कुलेट हुंदी है। ये जिहड़ी हाई पावर्ड कमेटी बनी सी, दरअसल ये बनी सी कि किसान की इनकम नूं डबल करना, 24 तक या 22 तक ये कह रहे सी असीं डबल कर दांगे, मोदी जी का वादा सी। इहदियां 3 मीटिंग्स होईयां। पहली मीटिंग ते तां पंजाब नूं शामिल ही नहीं किया गया। असीं उन्हां नूं प्रोटेस्ट किया पंजाब ने कि एग्रीकल्चर ते मीटिंग होवे ते पंजाब उहदे च उन्हां दी शमूलीयत ना होवे तां इहदा उही हो गया जिवें बिना लाड़े तो बरात जा रही है। दूल्हे तो बगैर बरात किवें जाएगी, पंजाब तो बगैर एग्रीकल्चर इंडिया का की समझेगा। उन्होंने सानू दूजी मीटिंग शामिल किया तो ये जिहड़े मैं तुहानूं दस्तावेज दिते है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मिनट्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ उस मीटिंग ਦੇ मिनट्स भी दर्ज है, ये तुसी पढ़ सकते हो। ਇਹਦੇ ਚ जो मैं उत्थे बोलिया वो भी दर्ज है। और जो पंजाब सरकार ने तीजी जिहड़ी मीटिंग नहीं हुई ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ कि तुसी अपने फाइनल कॉमेंट्स लिख के दे दिओ। वो 6 सफ़िਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ पंजाब की रिपोर्ट है वो भी मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने पेश कर रहा। सो मैं ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਖਤਸਰ जी ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਸੀ, मैं इन्ना ही कहना चाहांगा जे किसी पत्रकार का किसी भरा भैन का कोई सवाल जवाब होवे तो मैं रुचिका जी तो शुरू करांगा कि जरा बुलंद आवाज च बोलो जी। सो मेरा जिहड़ा बयानिया है वो यही सीगा कि पंजाब ने हमेशा हिंदुस्तान वास्ते कुर्बानी दी है। जिहड़ा मिलिटेंसी हुई पंजाब दे विच, बेसिकली मिलिटेंसी वॉज जिहड़े साडे देश के दुश्मन सीगे, दे वॉन्टेड टू डिस्टेबलाइज इंडिया। वो बंगलादेश का बदला लेना चाहते सी। द कट्स वर मेड इन पंजाब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस वेले, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी स्टेट जिहड़ा स्ट्रैस च आ गया आइदर एक्सटर्नली और इंटरनली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट कम टू द एड ऑफ दैट स्टेट। सानू साढ़े 27,000 सिविलियन शहीद हो गए, साढ़े 8100 पुलिसमैन शहीद हो गए, साडा नुकसान हो गया, साडी इकोनॉमी तबाह हो गई। जिस किस्म की मदद असी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो चाहते सी, बड़ी मुश्किल नाल मिलिटेंसी के लोन्स जिहड़े वेव ऑफ होए और जो वेव ऑफ होए 2500 करोड़ रुपया
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ-ਪੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ 10,000 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅੱਜ ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 2500 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰੇ ਆ। ਉਹ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯਾਰ ਇਸ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਿਲ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 92 93 ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਚੋਂ। ਉਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹਿਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਚੀ ਸੀ। ਸਰ ਇਹ ਕੰਸੈਸ਼ਨਸ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਕੰਸੈਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ 10 ਗਜ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ GST ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟੇ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸੈਪਟੈਂਬਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਸਟੇਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ? ਜੇ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੇ GST ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਟ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਟੇਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਅ ਸਟੇਟ ਲਾਈਕ ਪੰਜਾਬ, ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਇਟ? ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ MSP ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? FCI ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਡੈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਹ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ PDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ, ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, FCI ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, FCI ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇ ਆਰ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ BJP ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਰਾਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? MSP 1725 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ, 2-3 ਰੁਪਏ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਾਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ। ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਸਮਝ ਲਓ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਦਾ ਜੇ ਰੇਟ ਹੈ, 5 ਕਿਲੋ ਦੇਣਾ ਹੈ, 100 ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਤੇ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਸ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਜੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ MSP ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ PDS ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਲੋ ਸਰ। ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 25% ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਰੈਵਨਿਊ ਸਾਡਾ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਲਾਸ। ਬਟ ਦੇ ਟੋਲਡ ਅਸ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ, ਜੇ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ GDP ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਸਰਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ। ਪਰ ਮਿਡਵੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ 2 ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ
वरना फिर थोड़ी कॉम्पनसेशन 2022 च देवांगे। यू नो मैं उन्होंने एक खत लिखा है कि तुसी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदल लो, गो टू पार्लीमेंट साडे नाल। और मैं एक गल होर भी दसदा जावां कि जिहड़ा पंजाबी हुंदा है प्यार नाल तां कोई इहदी जान भी लै लेना तां जान दे दिंदा है, पर ये जिहड़ा कानून दा सानू झांसा दिंदे आ या धमकी दिंदे आ, असीं ये धमकी तो ना डरन वाले हैं। और मैं क्या अखीरली हद तक जावांगे, साडा 1/4 टैक्स बेस उड गया है। तुसीं कॉन्स्टिट्यूशन दे विच लिखिआ है वो सानू टैक्स दे नहीं रहे, तो जे GST की कॉम्पनसेशन नहीं दे सकते तो तुसीं खुद जानते हो कि MSP ये किवें पूरी करनी। पंजाब ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਭ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, पर यह मता तो ऑलरेडी चला गया है, ये ऑलरेडी चला गया है। इस तो इलावा जिहड़ा हुण जिहड़ा अगला रद्दे अमल है ये मतियां नाल नहीं आउणा, ये या तो एक प्रैशर पेगा सुप्रीम कोर्ट का, तो या फिर जिस तरह मैं कहा कि असी जे सारे पंजाब नूं ही APMC के तहत लै आईए। हुण तक तो सिर्फ मंडियां ही है ना जी, तो मंडियां तो असी कहिए भी टोटल पंजाब की जिहड़ी सरजमीन है ये APMC के तहत आती है। तो ये फिर ये जो असी कह रहे हैं कि प्राइवेट खरीद जी है, जिदे को प्राइवेट खरीद का मतलब है जिदे को लाइसेंस है नहीं, प्राइवेट खरीद का मतलब है जोड़ा मंडी की फीस नहीं दे रहा, यू नो जोड़ा सरकार के रेगूलेशन नहीं फॉलो कर रहा। और ये APMC एक्ट अज का नहीं है, ये सर छोटू राम वेले का, ये प्रताप सिंह कैरो वेले का। और जेड़ी स्टेट ने या जेड़े APMC एक्ट जोड़ा पंजाब का है जिन्हें इंडिया अमरीका के कणक ते पल रहा हुंदा, अमरीका के चावलों ते पल रहा हुंदा, जे ये APMC एक्ट और जिस सुथरे ढंग नाल पंजाब ने चलाया, पंजाब या हरियाणा चलो इको ही खिता है, हुण इहदे दो ना हो गए, एक नूं हरियाणा कहण लगे एक नूं पंजाब, जे ये ना हुंदे तां खुद कफील असी खुद कफील हो गए हैं, खुद कफील नालों भी असी सरपलस हो गए हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया सी, 20 लाख करोड़ चो की आया, सिर्फ चावल और कणक आई है इंडिया के लोगों को, इस तो इलावा कख नहीं आया। और जे ये भंडार ना होंदे तो वाई डू यू वॉन्ट टू टिंकर विद अ सिस्टम विच इज रनिंग वेरी वेरी एफिशिएंटली। बस यही सब मैं सब नहीं सब ए ना कहो, ये ऑलरेडी आ चुके हैं। सो मतलब वॉट परपस विल इट सर्व। सो जो उन्होंने डिमांड है, इन्हों देखो गल है कि सैशन बढ़ाना ये कैबिनेट की या CM की प्रेरोगेटिव है या एक कोई पार्टी है इस ते फैसला लेगा। जदों भी सेंटर ने कोई सिस्टम के सुधार लियान की कोशिश की है तो पंजाब उहदे विच पहला सूबा जिहड़ा ब्लाइंडली उन्होंने अपोज कर दिंदा, बल्कि सुधार नहीं जाता। मेरी एग्जाम्पल सुन लो, एग्जाम्पल जिवें किसी हुण अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिता कि जिहड़ी फर्टिलाइजर सबसिडी है वो हुण खात्यां 'च जाएगी किसान के, ना कि सीधी मिलदी है जिहड़ी कि 4500 करोड़ तुहानूं मिल रही थी, तो खात्यां दे विच शायद ना जान करके 6000 करोड़ तक ही आ रही है तुहाडे कोल, क्योंकि वह हिसाब किताब कोई नहीं है। दूसरा जिहड़ा मंडी फीस और रूरल डेवलपमेंट फंड 3% है, 4000 करोड़ के करीब बनता, उन्होंने तुसी बजट के विच शो नहीं करते क्योंकि वह बजट तो बाहर ही कर लेंगे हो। हुण तीसरी जिहड़ी गल आ रही है वो आ रही है 14.5 लाख ट्यूबल है जिन्होंने ब्लाइंडली साता सिंह बनता सिंह के जे 50 ट्यूबल चलते हैं तो उन्होंने फ्री बिजली मिलती है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह रही है कि पंजाब गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री देवे, लेकिन किसानों के खात्यां दे विच पावे, पहला किसान उन्होंने बिल दे देवे और फिर वो खाते के पैसे पा देवे।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਧਰੋਂ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਾਰਡਲੀ 3000 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 4000 ਕਰੋੜ ਖੁਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਐਸ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਸਭ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹੋਸ਼ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਇਟ ਇਜ਼ 3 ਟਾਈਮਸ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ 1/3 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਟੂ ਗਰੋ ਹਾਇਰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ 5000 ਪਰ ਫਾਰਮਰ, ਨਾਟ ਏਕੜ, ਪਰ ਫਾਰਮਰ 15 ਲੱਖ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, 5000 ਜੇ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੰਟ ਯੂਸੇਜ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੈਟ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ 1 ਬੈਗ ਯੂਰੀਆ ਦੀ। ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 3-3 4-4 ਬੈਗ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਪੋਟੇਟੋ ਗਰੋਅਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ 50% ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਪੰਪਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫੀਡਰਾਂ ਤੇ ਐਜ਼ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਰ ਲਾਈਵ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਟਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿਓ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਲੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸੱਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 7000 ਕਰੋੜ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ FCI ਦੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਤੋਂ 70000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 7000 ਕਰੋੜ ਬਣਿਆ 10%। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 10% ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਐਡ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਯਾਰ ਆ ਚੱਕ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਬਚਦੇ ਆ ਬਚੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਟੇਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਦੈਟ ਸਕੀਮ। ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੀ ਪੜੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਲਰ ਟਿਊਬਵੈਲਸ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ 14 ਲੱਖ ਪੰਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਾਸਟ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋਈ
ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਇਨ 1 or 2 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਕੰਨੀ ਝਾਕਿਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ। ਹਾਂ ਸਭ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2017 ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 20th ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 20 ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ MSP ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਟ ਆਲ ਕਾਸਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਬੋ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ MSP ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹਰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੇ ਔਕਾਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ। ਜੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਖਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਲੀਗਲੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਪੂਰ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਲੜਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਲੀਗਲੀ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਸਟੈਂਡ ਆਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ APMC ਜੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਚੈलेंज इट इन द सुप्रीम कोर्ट। सर आपने कहा कि पूरे पंजाब को APMC एक्ट के तहत ले आया गया, इसमें रुकावट क्या है? अगर ये हम कर सकते तो फिर ये लड़ाई किस बात की? सब लड़ाई तो फिर भी एक बात की रह जाएगी और वो लड़ाई रह जाएगी कि अगर FCI ने प्रिक्योरमेंट ही ना करी। असली मसला तो यही है कि अगर FCI ने प्रिक्योरमेंट ना करी तो उसका हल क्या होगा। सो दैट लड़ाई इस बात की सुप्रीम कोर्ट पे लेके जाएंगे। एंड हमें ये भी खदशा है कि अगर हमने APMC पूरे पंजाब को डिक्लेयर कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो हमारे कानून को रद्द भी कर सकते हैं। वी वर अवेयर, सानू हर गल का पता, सानू ये नहीं पता सी कि इन्होंने इन्ने सीरियसली और इन्नी जल्दी इन्होंने कर देना। ये सवाल तो कांग्रेस पार्टी उन्होंने तो पूछ रही है